हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर ना मेलाज़मा के बहुत सारे रिव्यूज़ हैं। कई बार तो मुझे लगता है इस चैनल का नाम चेंज करके मेलाज़मा पिगमेंटेशन और झाइयाँ कर देना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है और लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ना रिव्यू सुनने के बाद भी बहुत सारे लोगों के ना डाउट रहते हैं, क्या ये ठीक तो हो जाएगा। तो ठीक हो जाएगा, इसीलिए तो आपको पॉजिटिविटी देने के लिए तो हम अपने पेशेंट्स के साथ लाइव हम पूरा पॉडकास्ट करते हैं। दूसरा, यार ये तो बहुत महंगा है, तो ये सारे सवालों के जवाब पेशेंट आपको खुद देंगे कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा और क्या ये ट्रीटमेंट उन्हें कॉस्टली लगा। तो मैम, आपका मेलाज़मा पिगमेंटेशन का यहाँ पे चल रहा था ट्रीटमेंट, तो आपको ये बीमारी कितने टाइम से थी? 15-20 साल से। 15-20 साल से थी। हाँ। और आपने डेफिनेटली, अगर 15-20 साल से ये बीमारी है तो आपने इसका बहुत जगह पे बहुत ट्रीटमेंट भी जगह करवाया। होम रेमेडीज भी की और एलोपैथी भी ली और होम्योपैथी भी ली। ठीक है। बट मुझे कहीं भी आराम नहीं। फिर मैंने सोच लिया था एक कि टाइम नहीं पे होगा आके ठीक, आपने सोच लिया था कि भाई ये तो ये अब ठीक चलेगा नहीं ही हो साथ हाँ, में। ये मेरे साथ ही जाएगी। अच्छा, कहाँ कहाँ पे पैचेस थे? मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल वाला dark area में, थे। बिल्कुल डार्क थे, जैसे और स्किन जली हुई होती है। बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे एक पेशेंट आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरा चेहरा ऐसा हो रखा है जैसे लगता है किसी ने काला पेंट कर दिया हाँ, हो। मेरे ऐसे था जैसे जल गई स्किन। जल गई। तो और उसके चक्कर में मैंने हर जगह जाना भी छोड़ दिया था। और लोग अब- मुझे टोकते थे। अब तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन नजर आ रही है, जहाँ तक मेरे को दिखाई दे रहा है। 95% क्लीन हो गया अभी हाँ, ये। क्योंकि मेरी आई साइड भी 6/6 और मुझे बिल्कुल क्लीन भी नजर आ रहा है। तो अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि ये आपकी जो मेलाज़मा ठीक हुई है, ये कितने टाइम में ठीक हुई है? 4 मंथ्स में। 4 मंथ्स में हो हाँ। गई और 15 साल से थी। 15 साल से थी। अच्छा, लोग विश्वास नहीं करते हैं कि क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि पिगमेंटेशन मेलाज़मा ठीक हो ही नहीं हो ही सकता नहीं, है। मैंने भी ये माना हुआ था कि ये ठीक नहीं हो सकती। तो हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब से, यूट्यूब मैम से। की वीडियो देख के। तो 15 साल पुरानी बीमारी थी और यूट्यूब पे देख के क्या आपको विश्वास हो गया था? हाँ, मैंने मैम की पहले होम रेमेडीज जो मैम बताती थी हाँ, वो हाँ। अप्लाई करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो उससे मुझे कुछ आपने कौन सी better। होम रेमेडी आपने अप्लाई की थी? जैसे मैं वो बताती है आलू का रस आलू का रस, हाँ। और वो मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर, हाँ। हाँ। मुझे भी याद हो गई है। क्योंकि मुझे सब चीज़ें सूट नहीं करती, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव ठीक है। है। तो मैं उसमें से जो चीज़ मुझे लगता है कि मुझे सूट कर सूट सकती है, करती मैंने है। वो ट्राई करना स्टार्ट किया। ठीक तो है। मुझे कुछ आराम होना शुरू हुआ। शुरू हुआ। अच्छा, जैसे 15 साल से प्रॉब्लम थी, आपने बहुत जगह ट्रीटमेंट भी लिया, कितना पैसा आपने ऑलमोस्ट खर्च कर दिया होगा? मुझे तो लग रहा है लाखों में ही कर दिया होगा लाखों मैंने में तो। लेजर पीलिंग भी करवाई थी आपने? नहीं, लेजर नहीं किया। लेजर नहीं करवाई। ये तो ये आपने बहुत समझदारी वाला नहीं, स्टेप लिया था लेजर कि नहीं, लेजर डॉक्टर ने peeling मुझे नहीं काफ़ी करवाई। फोर्स किया बट Force मैंने किया। लेजर नहीं किया। ठीक है। अच्छा, आप रहते कहाँ पे हो? मॉडल टाउन के पास राणा प्रताप बाग, नॉर्थ दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली में। तो वहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही अच्छे अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे और उनकी कंसल्टेशन फीस भी थाउजेंड्स में होगी। होती है, हाँ। तो जब आप उनके पास जाते थे तो वो आपको क्या बताते थे? नहीं, उन्होंने कहा था कि ये ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, डॉक्टर्स ने कहा था कि ये ठीक ठीक नहीं हो सकती, कहते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, उनके एक्सपीरियंस कितने कितने सालों के थे? काफ़ी पुराने थे उनके एक्सपीरियंस तो। मतलब बहुत पुराने बहुत डॉक्टर्स थे? पुराने डॉक्टर्स थे, जैसे किसी किसी के तो 35 इयर्स का भी एक्सपीरियंस था। अच्छा। इंश्योरेंस किसी भी डॉक्टर ने नहीं दी कि ये ठीक हो जाएगी। 30-35 इयर्स का एक्सपीरियंस है और फिर भी डॉक्टर्स ये कहते थे कि ये ठीक नहीं नहीं हो होगा, सकता वो कहते थे आप दवाइयाँ लेते रहो, हाँ। कंट्रोल हो जाएगी, बट ये ठीक नहीं होगी। अच्छा मैम, जैसे वो आपको लगाने को ट्यूब्स देते थे, डे क्रीम, नाइट क्रीम, हाँ, ऐसा करके सब कुछ। और जब आप वो लगाते थे तो क्या होता था उस टाइम पे? उस टाइम ठीक हो जाती बिल्कुल थी, क्लियर हो जाता क्लियर था। हो जाता, लेकिन छोड़ते ही के साथ फिर वो दोबारा से आ जाती अच्छा, थी। जो दोबारा रियाकर होता था वो उससे भी ज्यादा भयंकर होता था या नहीं, उससे मेरी स्किन ना बहुत पतली हो गई थी। हाँ, स्किन ज़्यादा skin सेंसिटिव thinning हो होनी गई। शुरू हो हाँ, गई थी। स्किन थिन, फिर मैंने वो छोड़ दिया। क्योंकि हमारी जो स्किन होती है ना वो लेयर्स में होती हाँ। है, तो वो क्या करते हैं कि वो आपकी लेयर्स को उतारते जाते हैं और एक टाइम पर आकर इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो स्किन में रेडनेस होना हाँ, और वो फिर मेरी उसके skin बाद वो ज़्यादा क्योर sensitive करना हो भी। गई, हाँ। अच्छा, ऐसा हुआ कि आप डेफिनेटली जैसे पार्लर वगैरह में तो जाते होंगे, तो कभी किसी पार्लर वाले ने बोला ये तो नहीं, आपको मैं ना पार्लर वाला में, क्योंकि मैं अपने स्किन के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही नहीं, जैसे एक्स्ट्रा पार्लर सेंसिटिव हो ऐसे कि गई। हम कभी कटिंग वगैरह के लिए सैलून में भी जाते हाँ, हैं। वो मुझे एडवाइस करते हैं, आप ये Advice करवा करते लो, थे। ये करवा लो। हाँ, हाँ। तो लेकिन मैंने वो सब तो नहीं तो ट्राई किया वो भी कभी। कहते होंगे कि आपकी ना ऐसे झाइयाँ हम ठीक कर हाँ, देंगे, वो पूरा पैकेजेस बताते होंगे। बताते हैं। लेकिन एक टाइम पर आकर आपने मान लिया था ये चीज़ ठीक हो ही नहीं हो सकती ही नहीं है। सकती, हाँ जी। अच्छा, 15 साल से आप परेशान थे और डेफिनेटली क्या आप मानते हो कि ये चीज़ एक डिप्रेशन का भी कारण बन जाता है एक टाइम पर आकर? हाँ, बिल्कुल बन जाता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग से थी नहीं और अचानक से आप देखते हो कि चेहरा काला पड़ गया तो उससे इंसान परेशान भी होने लगता है। उन्हें घर वाले, रिश्तेदार, अरे क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे तेरे तो फेस बिल्कुल क्लीन था। तो इस चक्कर में मैंने हर जगह जाना थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दिया था। कि लोग मुझे देखते ही टोकेंगे टोकेंगे। कि ये क्या हो गया।
ये मैं रेफरेंस मैंने किस बात पे दिया आपको बताता हूँ कि एक ना वीडियो में हमने बोला था कि ना इससे डिप्रेशन में भी चली जाती हैं फीमेल्स। तो किसी ने कमेंट किया कि ऐसा होता नहीं है, आप लोग तो कुछ भी बोल रहे हो, नहीं, लेकिन ऐसा जो होता है। एक्चुअल माइंडसेट है ना देखो होता नहीं, होता है। अगर मैं एक फीमेल छोड़ो, अगर एक मैं मेल Confidence के level पॉइंट कम हो जाता है ये एक मैं होने से। मेल के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूँ ना, अगर एक पिंपल भी हमें हो जाता है और हमें किसी वेडिंग में जाना होता है, हमें भी बार बार ये हो जाता है यार यहाँ पे ना ये पिंपल हो गया, ये निशान पड़ गया। तो हर किसी को देखिए होता है। होता है। अच्छा, आप इतने परेशान थे, आप यहाँ पे जब आए तो आपने जब पहली बार ये एनवायरनमेंट देखा तो आपको देखकर आपके नहीं, माइंड में मैं क्या वैसे थॉट्स मैं आए? जब मैं घर से आई थी तो ही विश्वास के साथ आई थी कि यहाँ मेरा ट्रीटमेंट मुझे लग रहा है कि हो हो जाएगा, जाएगा। क्योंकि मैम की बातों से मैं बहुत कन्विंस हो गई थी। ठीक है, देखिए 4 महीने में आपको जितना रिजल्ट मिला है, देखिए हम तो हमेशा पेशेंट हो जाते हैं 6 महीने से लेकर साल भर, क्योंकि कई लोगों की बॉडी है वो वैसे रिएक्ट नहीं कर पाती है, मेडिसिन एब्जॉर्ब करने में टाइम लेती हैं, लेकिन आपको फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया। आपको रिजल्ट दिखना कितने टाइम में शुरू हुआ था? 1 मंथ में ही 1 मंथ में ही आपको 1 महीने में ही मुझे शुरू हो गया था। मैं यहाँ पे ना एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इसमें आप लोग ये कमेंट मत करना मुझे 2 महीने हो गए लेते हुए मेडिसिन, लेकिन मुझे तो फ़र्क नहीं दिख रहा। ये कंपैरिजन मत करना मेरे को इतना टाइम हो गया, मेरे को इतना टाइम हो गया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने लेज़र पीलिंग नहीं करवाई थी, तो वो भी एक रीज़न था कि आपको जल्दी रिजल्ट दिखने लगा। और जो ये स्टेज आनी शुरू हो गई थी, मतलब क्लियरेंस, ये आपको 4 महीने में आप यहाँ पे आ गए थे। अच्छा, जब आपने मेडिसिन कंज्यूम करनी शुरू की तो आपको मतलब शरीर में और कुछ चेंजेस नज़र आए? नहीं, मेरी बॉडी में नहीं एज सच तो कुछ नहीं, मतलब मुझे किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं हुआ। मतलब पॉजिटिव में ऐसा हुआ कि आपने जैसे कभी हेयर फॉल होता हो तो वो भी कम हो हाँ, गया? वो भी कम हो गया, हेयर ग्रोथ भी मेरी अच्छी हो गई। और मतलब मुझे ना थोड़ी एनर्जी वाली फीलिंग आती एनर्जी है। वाले। और जबकि आपने इसके अलावा नहीं, और और कुछ कोई भी नहीं ट्रीटमेंट लिया, नहीं लिया मैंने। हाँ जी, मतलब सिर्फ आपने आके झाइयों का बताया था, लेकिन आप एनर्जेटिक फील करते हैं। एनर्जेटिक फील कर। ये हमारी मेडिसिन की खासियत है कि वो ना आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी पे काम करते हैं। जैसे मैम बता रही है कि उनको एनर्जेटिक फील हो रहा है। एक ना हमारे यहाँ पे पेशेंट आए थे, उनके ना घुटनों में दर्द होता था, तो उनको उसमें भी आराम मिला था। तो इस तरीके से हमारी मेडिसिन काम करती हैं। अच्छा मैम, आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगा कि यार ये ना ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है? नहीं लगा, क्योंकि आपने बहुत सारे क्योंकि मैंने तो इससे महंगे वाले ट्रीटमेंट सब लेके और थक चुकी थी मैं। अच्छा, आपने हाईएस्ट, आप किसी डरमैट के पास या फिर किसी भी डॉक्टर के पास गए हो, आपने हाईएस्ट कंसल्टेशन फीस क्या दी है? 1500 तक आपने दी है। और यहाँ पे कंसल्टेशन फीस कितनी है? 400। वहाँ पे जैसे आप 1500 पे करते थे, आपको कितने दिन बाद रिपीट पे जाना पड़ता था? 1 वीक के बाद। 1 वीक के बाद जाना पड़ता था। और 1 वीक के बाद दोबारा से कंसल्टेशन फीस होती मतलब थी। आप एक महीने में 6-6 हज़ार तक कंसल्टेशन पे कर रहे कर थे। चुकी थी मैं। अर्टिकेरिया के बारे में आप बताइए। अर्टिकेरिया में मतलब मेरा फेस, मैं क्या बताऊँ, इतना रेड, मतलब मैं फेस धोती हूँ और उसके बाद जब मैं वॉश करती थी तो मुझे लगता है जैसे मेरी स्किन निकल के हाथ में आ जाएगी, इतना ज़्यादा रेड मेरा फेस हो जाता था। स्किन बहुत पतली और एकदम से सडनली इचिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी में कहीं भी। ठीक है, ऐसे जैसे गरम हुआ शरीर और फिर खारिश शुरू हो जाती है। तो ये अर्टिकेरिया का डिफरेंट ट्रीटमेंट चला था या इसी नहीं, में? वो मैम को मैंने बताया था तो उसके साथ इंक्लूड था। इसी साथ में इंक्लूड था। और उसमें कितने टाइम में रिलीफ था? उसमें मुझे 2 महीने के बाद आराम होना शुरू हो गया था। अच्छा, और वो भी मेरा 90% अब ठीक है। ठीक है। अच्छा, अर्टिकेरिया एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको ना बीमारियां होती है पर उनको पता नहीं कि अच्छा इस बीमारी का ये नाम है। अर्टिकेरिया में हमें इचिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पूरे शरीर में कहीं भी अचानक से बॉडी ऐसे लगता है जैसे गरम हो रही है और फिर खारिश शुरू हो जाती है और वो अनबेरेबल होती है। ठीक है। और जहाँ खारिश करोगे ऐसे लगता है जैसे रैशेज, बड़े रैशेज, बट उसमें पेन नहीं होता, सिर्फ इचिंग होती है, लेकिन वो अनबेरेबल होती है। वो मुझे दवाई से ही कंट्रोल करनी पड़ती थी। ठीक है, मतलब आप जो स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे थे या जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब? जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई थी। अच्छा, ये प्रॉब्लम कितने टाइम से थी? ये मुझे 3-4 साल से थी। अच्छा, इसका भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे थे बाहर? हाँ, नहीं मैंने ज़्यादा नहीं करवाया क्योंकि मुझे कोई बहुत फर्क पड़ा नहीं इससे। ठीक है। तो मैं एलर्जी टाइप की ही दवाइयाँ लेती थी जो एंटी एलर्जिक होती है ड्रग्स, आप वो ले रहे थे? जी। तो आकर आपने यहाँ पे जब झाइयों के साथ में ये भी चीज़ बताई थी? क्योंकि मुझे नहीं पता था ये स्किन की प्रॉब्लम है। हाँ। तो मैम को मैंने ऐसे ही बताया कि मुझे ना ऐसे भी होता है, तो मैम ने बताया कि अर्टिकेरिया होता है ये। और इसमें आपको कितने टाइम में रिलीफ था? 2-2.5 महीने के बाद मुझे होना शुरू हो गया था। 2-2.5 महीने के बाद इसके बाद? हाँ जी। तो देखिए आपके सामने ही पेशेंट बैठे हैं और वो बता रहे हैं कि पिगमेंटेशन में इनको 4 महीने में, क्योंकि परसेंटेज में बात करें कितना परसेंट अभी आपका पिगमेंटेशन ठीक हो चुका है? 90%। 90% हो चुका है 4 महीने के अंदर। और अर्टिकेरिया 2 महीने के अंदर ठीक हो गया। आप एक बार विश्वास करो, हम हमेशा ये कहते हैं कि आप ऑनलाइन मेडिसिन मत मंगवाओ। आपको एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, एक बार आप आओ, यहाँ पे आप विजिट करो, आप यहाँ पे और जो पेशेंट्स बैठे हैं आप उनसे बात करो, जो कई ठीक हो चुके हैं
कई ऐसे भी हैं जिनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है दूसरे तीसरे महीने में, तो वो आपको बता सकते हैं, सही गाइड कर सकते हैं, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। क्या है ना यार कि आज के टाइम में सोशल मीडिया पे हर कोई इंसान डॉक्टर बना हुआ है, हर एक सैलून वाला आपको ट्रीटमेंट गाइड कर रहा है, तो उससे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, आपको ये नहीं पता कि सही जगह क्या है। इसीलिए हमने पॉडकास्ट वाला चैनल स्टार्ट किया था। और प्लीज़ मैं अभी भी बोलूँगा, आप अपने आप को कंपेयर मत करना मैम से। लास्ट क्वेश्चन मैम कि आप डॉक्टर उपासना के बारे में क्या कहना चाहोगे? उनका नेचर तो इतना अच्छा है कि मुझे तो अपनी छोटी बहन जैसी लगती है। मतलब वो डॉक्टर वाली बात नहीं उनके डॉक्टर वाली अंदर, बात नहीं मुझे तो लगता है जैसे फैमिली मेंबर ही है अच्छा, जैसे मेरी। आप पहले कहीं मेडिसिन लेने जाते थे तो वहाँ पे ऐसा होता ऐसा था एनवायरनमेंट नहीं होता कि डॉक्टर्स ने, का। आपने बताया, उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया और जाओ। नहीं, वो ढंग से वैसे मतलब फीस इतने लेते हैं, बट वो ढंग से आपकी प्रॉब्लम नहीं नहीं सुनते। सुनते हैं ये। उनको वो सेम दवाइयाँ ही सबको देनी होती हैं। हाँ जी, तो यही डिफरेंस है और जगह पे और और उन हमारे दवाइयों यहाँ के पे। साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। हाँ जी, मतलब आपको जब आप वो मेडिसिन कंज्यूम करोगे, आपको पेट में जलन होना, बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन होना, एसिड बनना, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत साइड होते इफेक्ट्स थे। बहुत ज़्यादा, बाल भी झड़ रहे सबसे होंगे, ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज़ यार आप लोग इन स्टेरॉइड्स के चक्कर में ना पड़ें। जहाँ पर सही आपको लग रहा है आप एक बार जाके देखिए। अगर आपको लग रहा है ना कि वो दवाइयाँ आपको रिएक्ट करें, प्लीज़ आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एक टाइम पर अगर स्किन इतनी ख़राब हो जाएगी उसको फिर हम लोग भी उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आप लोगों ने हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ऐसे ही हमारी वीडियोस को प्यार देते रहिए। अगर आपको लगता है कि दिल्ली बहुत दूर है तो ऑनलाइन भी हमारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर ये है, कॉलिंग नंबर ये है, आप इस पर कॉल करके अपनी मेडिसिन को कहीं भी मंगवा सकते हो। ऐसे ही हमारी वीडियोस को प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियोस को लाइक। थैंक यू।